शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूल से ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जिसको सुनकर, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। जिसे हम गुरु कहते हैं, जिसे भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, उनकी हैवानियत की ऐसी कहानी सामने आई है जिसको सुनकर लोगों का कलेजा तक दहल जा रहा है। एक शिक्षिका जो लड़कियों के कपड़े उतरवा रही हैं जांच के नाम पर, ऐसी हरकत कर रही हैं जिसका छात्राएं विरोध करती हैं, गार्जियन विरोध करती हैं, लेकिन किसी को फर्क तक नहीं पड़ता। उनके विरोध को भी कोई दर्ज नहीं करता, उनके विरोध का कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसके बाद हाईकोर्ट तक को इस मैटर में दखल देना पड़ता है। ये है शिक्षक के कारनामे। जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ये सोचकर भेजते हैं कि हमारे गैर मौजूदगी में स्कूल में उनकी पेरेंटिंग, उनका गार्जियन अगर कोई है तो वो स्कूल में मौजूद शिक्षक, प्रिंसिपल और वहाँ के लोग हैं। लेकिन इन लोगों की हैवानियत ऐसी है कि इनके अंदर की मानवता तक जो है वो मर चुकी है। एक महिला की दुश्मन होती है, या आपने सुना होगा, लेकिन एक शिक्षिका जब बच्चों पर अपना रौब जताने लगी तो क्या ही कहा जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सरकारी स्कूल है। मैडम छात्राओं के कपड़े उतारने के लिए उनको मजबूर करती हैं, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करती हैं। ऐसा आरोप मैडम पर लगा हुआ है और अब उन पर जो है वो मामला भी दर्ज किया जा चुका है। पूरा मैटर पहले थाने पर जाता है, थाने के बाद भी जब कोई नहीं सुनता तो मैटर हाईकोर्ट तक पहुंच जाता है। दरअसल 2 अगस्त को इंदौर के सरकारी कन्या उच्चतर महाविद्यालय में कक्षा में मोबाइल की एक फोन की घंटी बजती है, यानी कि मोबाइल का फोन बजता है, उसकी आवाज जो है वो मैडम तक पहुंच जाती है। मैडम जया पवार इस पर नाराज हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मोबाइल जो है वो छात्राओं के बीच से ही बजा है, यानी कि स्कूल में छात्राएं जो है वो मोबाइल लेकर आई हैं, ऐसा मैडम को लगा। इस आधार पर मैडम कुछ छात्राओं को जबरदस्ती उठाकर बाथरूम में ले जाती हैं। उसके बाद उन्हें कपड़े उतार कर चेक कराने की बात कहती हैं। बच्चियां इसका विरोध करती हैं, मैडम से माफ़ी मांगती हैं और ये कहती हैं कि फ़ोन हमारे पास नहीं है मैडम, आप ऐसा मत करिए। बच्चियां रोती रहती हैं, लेकिन मैडम उन पर दबाव बनाती हैं और ये कहती हैं कपड़े तो उतारने पड़ेंगे। पहले स्कर्ट, सूट, सलवार सब कुछ, यानी कि शरीर का हर एक कपड़ा उतरवा कर मैडम जो है बारी बारी से हर एक बच्चे को, हर एक छात्रा को चेक करती हैं। तब मैडम को जाकर सुकून मिलता है। जो छात्रा विरोध कर रही होती हैं उनको मैडम डांटती हैं, फटकारती हैं और कपड़े उतारने के लिए मजबूर करती हैं। इसी बीच जिन महिलाओं का एमसी आया हुआ होता है उनके पैंट तक को उतारने के लिए कहती हैं, पैड तक को निकाल कर चेक कराने की बात कहती हैं। बच्चियां इस पर और जोर से रोने लगती हैं और कहती हैं मैडम प्लीज ऐसा मत करिए, लेकिन मैडम का कलेजा पिघलता नहीं है। वो जबरदस्ती ऐसा कराती हैं और कहती हैं करना ही पड़ेगा। इस पर बच्चियां मजबूर होकर मैडम के इस काम को कर देती हैं, यानी कि पूरी तरीके से मैडम को चेकिंग करा देती हैं। जानकर हैरानी होगी कि उन बच्चों, उन छात्रों के बीच से मैडम को कोई फोन नहीं मिलता। जब मैडम को कोई फोन नहीं मिलता वो छू कर उतरवा कर पूरी तलाशी ले लेती हैं। उसके बाद बच्चों को क्लास में जाने की हिदायत दे देती हैं। मैडम को चेकिंग में मोबाइल नहीं मिला, लेकिन उनकी हैवानियत का ये जो किस्सा है वो बच्चियों के जहन में बैठ गया, यानी कि बच्चियां घबरा गई, डर गई। सोचिए कि जो नाबालिग बच्चियां हैं उनसे इस तरीके का शोषण किया जाएगा स्कूल कैंपस के अंदर। एक बच्ची के सामने दूसरे बच्ची का अगर कपड़ा उतरवाया जाए तो उसके मानसिक स्थिति पर कैसा असर पड़ेगा। बस ऐसा ही कुछ छात्राओं के साथ हुआ। छात्राएं लगातार पूरे स्कूल में रोती रही, जितनी क्लासेस चली उस पर वो डरी हुई, सहमी हुई बैठी रही। फिर रोते हुए इन्होंने पूरी कहानी जब घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताई, गार्जियंस को बताई, तो गार्जियन गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मैडम ऐसा कैसा कर सकती हैं भाई, ये मैडम को इजाजत किसने दी कि वो इस तरीके से मेरी बच्ची के मान सम्मान और अभिमान के साथ ठेस पहुंचा सके। मेरी बच्ची की गरिमा है, उसको स्कूल कैंपस में इस तरीके से नग्न नहीं किया जा सकता। अभिभावक इस पूरी घटना पे नाराज हो जाते हैं और पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। मल्लाहगंज पुलिस थाने में जाकर मैडम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अभिभावक जो है वो विरोध करने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल पर जाकर वो कहते हैं कि मेरी बच्चियों के साथ इस तरीके का जिस किसी ने भी अपराध किया है उसको सामने लाइए, सजा दीजिए। लेकिन स्कूल कैंपस सुनने को तैयार नहीं था। पेरेंट्स की नहीं सुन रहा था, छात्रों की नहीं सुन रहा था। सोशल मीडिया पर ये मैटर लगातार वायरल होने लगा। अभिभावक स्कूल पर जाकर धरना देने लगे, लेकिन स्कूल का जो स्टाफ है वो एक हो गया। वो कहने लगा कि अगर मैडम जया पवार के खिलाफ कुछ भी हुआ
तो पूरा स्टाफ एक साथ इस्तीफा देगा। यानी कि मैडम के इस तरीके के घिनौने कृत्य पर पूरा कैंपस उनके साथ था, पूरे स्टाफ उनके साथ थे और पूरे स्टाफ का ये मानना था कि मैडम जया पवार ने जो कुछ भी किया है वो स्कूल में रूल रेगुलेशन ठीक करने के लिए किया है। अब स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, फोन वोन लेकर आकर यहाँ पर रील चलाने आते हैं क्या? स्कूल में फोन का क्या मतलब है? क्यों लाएंगे बच्चे फोन? इस तरीके की बात स्कूल के स्टाफ की तरफ से कही जा रही थी। उन्हें ऐसा लगा कि छात्रों के पास मोबाइल है तो वो चेक ही करेंगी। अब चेक करने के लिए कपड़े उतारने पड़े, चाहे जो करना पड़े वो करेंगी। इस तरीके के तर्क दिए जा रहे थे। तो थाने की पुलिस भी स्कूल पर पहुंची, अभिभावक भी स्कूल पर पहुंचे, छात्र भी स्कूल पर पहुंचे, लेकिन किसी की सुनी नहीं गई। लेकिन सोशल मीडिया पर यह वायरल होने लगा ये पूरा मैटर। तब कोर्ट को खुद ही स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कहीं ना कहीं जांच में तेजी आई। तो छात्र धरने पर बैठ गए, पेरेंट्स धरने पर बैठ गए, थाने ने खुद आकर जो है स्कूल पर दबाव बनाने की कोशिश की, कहा जांच तो होगी, लेकिन स्कूल नहीं, जांच तो होगी नहीं, इस तरीके की बात पड़ा हुआ था। और कहा कि अगर स्कूल के खिलाफ जांच होती है तो पूरा स्टाफ जो है वो इस्तीफा देने को तैयार है। या तो स्कूल पर ताला लगवा दीजिए, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करवा लीजिए, या तो जांच करवाइए। इस तरीके की बात पर पूरा मैटर जो है वो अटका हुआ था और सोशल मीडिया पर ये पूरा मैटर तूल पकड़ रहा था। लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट में ये पूरा मसला पहुंचा। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस हस्तक्षेप किया और ये कहा कि इस मैटर पर जांच होनी चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है वो टेबल पर आ जानी चाहिए। जब ये बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई तब घटना के 13 दिन बाद महिला जो टीचर हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। यानी कि लगातार इतने दिन तक कोई सुन नहीं रहा था, चाहे गार्जियन विरोध करें, छात्र विरोध करें, फर्क किसको पड़ता है। लेकिन जब हाईकोर्ट ने खुद दखल दिया तब 13 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। तो इस पूरे मैटर पर मल्लाहगंज पुलिस थाने के प्रभारी शिव कुमार ने क्या कुछ कहा है ये बता देते हैं। उन्होंने बताया है कि मल्लाहगंज पुलिस थाने में एक FIR लिखी गई थी और उनके अनुसार जो कुछ भी कहा गया वो मैं आपको बताती हूँ। बताते हैं कि शुरुआती जांच में ये पता चला कि जो टीचर हैं वो मोबाइल ढूंढने के प्रयास से नाबालिग बच्चियों पर कथित तौर पर कपड़े उतारने के लिए उनको मजबूर करती हैं, दबाव बनाती हैं, जिसकी वजह से जो छात्राएं हैं वो मानसिक रूप से अपने आपको प्रताड़ित महसूस करती हैं, उनको मानसिक आघात पहुंचता है। उसके बाद वो बताते हैं कि इसी आधार पर शिक्षिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 यानी कि महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उन पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना, यानी कि मैडम ने बल का इस्तेमाल करके महिलाओं को, छात्राओं को निर्वस्त्र किया, इसलिए उन पर 76 धारा लगी है। इसके अलावा 79 धारा लगी है। वो इसलिए लगी है क्योंकि महिला की गरिमा को अपमान करने की नियत से उन पर किया गया कोई भी कृत्य। तो अगर किसी लड़की या छात्रा का कपड़ा उतरता है तो उसकी गरिमा के साथ एक तरीके का खिलवाड़ होता है, इसलिए धारा जो है वो 79 भी टीचर के खिलाफ लगी है। इसके अलावा एक धारा लगी है 75 जो बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए अधिनियम धारा 79 बनाई गई है, जो बच्चों के प्रति क्रूरता को दर्शाता है। ये इन सभी मामलों में जो है वो धाराएं दर्ज करके मैडम के खिलाफ अभी एक्शन लिया जा चुका है। तो ये है पूरी धाराएं। तो थाना प्रभारी ये कहते हैं कि ये सभी प्राथमिकी जो है वो दर्ज की जा चुकी है, इन सभी को एक्शन में लिया जा चुका है और इन सभी पर हमने एक्शन तब लिया जब हमने छात्रों की बात सुनी, हमने अभिभावकों की बात सुनी, हमने टीचरों की बात सुनी, हमने सबकी बात सुनी है। उस आधार पर हमने जो है इस तरीके की प्राथमिकी दर्ज की है। ये प्रभारी साहब का कहना है, थाना प्रभारी। और थाना प्रभारी ये कहते हैं कि छात्रों की बात सुनने पर, गार्जियन की बात सुनने पर, शिक्षकों की बात सुनने पर ऐसा यौन उत्पीड़न का इरादा शिक्षिका का नहीं लग रहा था, इसलिए उनके खिलाफ पास्को एक्ट नहीं लगा। वो एक्ट जो बच्चों को इस तरीके के यौन अपराधों से बचाने के लिए, उस संरक्षण के लिए जो पास्को अधिनियम बनाया गया था, वो मैडम के खिलाफ इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो बातचीत की गई थी उसमें ना तो छात्रों का ऐसा कुछ इरादा नजर आया, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, ना अभिभावकों ने ऐसा कुछ कहा, ना टीचरों ने ऐसा कुछ कहा, इसलिए जो है पास्को एक्ट उन पर नहीं लगा। तो हाई कोर्ट के रिपोर्ट मांगने के बाद इस तरीके की घटना पर एक्शन लिया गया है। नहीं तो इस तरीके की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा करती है कि स्कूल में रूल रेगुलेशन के नाम पर कुछ भी कराया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने के लिए, स्कूल में नियम बेहतर बनाने के लिए, डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर बच्चों पर किसी तरीके का
कोई भी नियम, कोई भी टॉर्चर जो है वो लादा जा सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैडम जो है जया पवार, उनकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी जब वो लगातार बच्चों पर इस तरीके का दबाव बना रही होंगी। आखिर वो फोन ही खोजना चाहती थी या उनका इरादा कुछ और था, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर, नियम सिखाने के नाम पर, एक अच्छा संस्कार सिखाने के नाम पर स्कूल में इस तरीके के टॉर्चर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में मिलकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।